एक बार एक पेड़ पर 5 शिकारी बाज बैठे हुए थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। अचानक बारिश की वजह से वो परेशान हुए और एक बाज ने कहा, अरे सरदार, ये बारिश कैसे होने लगी? अरे जब बारिश का मौसम है तो बारिश ही होगी। ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है। पर अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो घर ही नहीं है। हम लोग बारिश में कैसे गुजारा करेंगे? हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ना हम लोग जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर वहाँ के पंछियों के घरों पर कब्जा कर ले, जिससे हमारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा और उन्हीं को मार के खा भी लिया करेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। चलो तो हम लोग उसी तरफ चलते हैं। इसके बाद वो सभी शिकारी पंछी उसी जंगल की तरफ गए। उस तरफ पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले टुनटुन चिड़िया के घर पर कब्जा करना चाहा और टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, जल्दी से बाहर निकल। बाजू की आवाज सुनकर टुनटुन चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है और उनसे कहती है, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी से ये घर खाली कर दे। इस घर में अब हम लोग रहेंगे। नहीं, ये मेरा घर है। मैं इस घर को खाली नहीं करूंगी। तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम भी तुझे मार डालेंगे। वैसे भी हम दूसरे पंछियों के घरों पर भी कब्जा कर रहे हैं। अरे बदमाशों, हम लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? तुम लोग अपना घर खुद क्यों नहीं बनाते हो? हमें ज्यादा मत समझा। चल जल्दी से घर से निकल। रुको, अभी तुम लोगों को बताती हूँ। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने बाग मारना शुरू कर दिया, जिससे सरदार बाज ने कहा, अरे जल्दी से भागो, वरना ये चिड़िया तो हमें मार ही डालेगी। तुझे तो हम बाद में देखेंगे। और ये कहकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के भाग जाने के बाद टुनटुन चिड़िया ने अपने आप से कहा, बड़े आए मुझे भगाने वाले। आ गई होगी अकल ठिकाने में। मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। और ये कहकर वो अपने घर के अंदर चली गई। वहीं वो बाज टुनी चिड़िया के घर पर आते हैं। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर पर थी। जब उसने बाजू की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम घर पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। घर के बाहर शिकारी आए हुए हैं। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल आती है। इस पर सरदार बाज ने कहा, ए चिड़िया, चल जल्दी से घर खाली कर। इस घर में हम लोग रहेंगे। नहीं, मैं इस घर को खाली नहीं करूँगी। वैसे भी बारिश हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम भी तुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग हम पर ऐसे जुर्म नहीं कर सकते हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। सोचना क्या है, पहले तुझे मारेंगे और फिर बाद में उन्हें भी मार कर खा जाएंगे। अब चल जल्दी से यहाँ से निकल, वरना मारी जाएगी। पर टुनी चिड़िया अपना घर छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थी। इस पर सरदार बाज ने उसे मार दिया और फिर वो उसे लेकर टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचे और उससे कहा, जल्दी से घर खाली करो, वरना इस चिड़िया का जो अंजाम हुआ है वैसा ही तेरा होगा। हाँ हाँ, अभी मैं अपना घर खाली करती हूँ। ये कहकर वो घर छोड़ देती है और वो टुनी चिड़िया के बच्चों को भी ले जाती है। वहाँ से आने के बाद वो कालू कौवा के घर गए, क्योंकि पंछी शिकारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। कालू कौवा ने जब टुनटुनी चिड़िया को टुनी चिड़िया के बच्चों के साथ देखा तो उससे कहा, क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम इतने परेशान क्यों हो? और वो टुनी चिड़िया के बच्चे तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? क्या बताऊँ कालू भैया, शिकारी बाजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे घर भी छीन लिए हैं। क्या ऐसी बात है? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर अब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने सारे पंछियों को घर से निकाल दिया है। पर हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया आ जाती है और वो उन सभी से कहती है, हमें सब्र से काम लेना है। अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। पर मौसी, हम कर ही क्या सकते हैं? आपने देखा नहीं किस तरह उन्होंने टुनी चिड़िया को मार दिया है। मुझे सब पता है। वो लोग मेरे घर आए थे, पर मैंने तो उन्हें अपनी सूझबूझ से भगा दिया। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उन सभी को एक उपाय बताती है और वो सभी पंछी जंगल छोड़कर
टुनटुन चिड़िया के दोस्त घोंघा के पास आते हैं। घोंघा जंगल से दूर खेतों के पास रह रहा था। जब उसने उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, क्या कोई परेशानी आ गई है? हाँ भाई, अब क्या बताएं, हमारे घरों पर बाजों ने अपना कब्जा कर लिया है और बारिश का मौसम है, जिस वजह से हम लोगों को घर चाहिए। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी अपने साथियों से कहकर तुम लोगों के लिए घर बनवाता हूँ। और ये कहकर घोंघा ने अपने साथियों को बुलाया और उन सभी ने मशरूम के घर बनाने तैयार कर दिए। कुछ ही देर में मशरूम के घर बनकर तैयार हो गए। इसके बाद वो सभी पंछियां उसी घर में रहने लगे। टुनटुनी चिड़िया के साथ टुनी चिड़िया के बच्चे भी रह रहे थे, क्योंकि उन्हें टुनटुनी चिड़िया में अपनी माँ दिख रही थी। घर में आने के बाद बच्चों ने कहा, ये घर तो हमारे घर से भी कितना अच्छा है, क्या अब हम लोग इसी में रहेंगे? हाँ बच्चों, जब तक मुसीबत नहीं टल जाती है और बारिश बंद नहीं होती है, तब तक हम लोग इसी में रहेंगे। क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं है? हाँ हाँ, मुझे ये घर बहुत पसंद है। इसके बाद वो सभी लोग उसी में रहने लगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ बाजों को जंगल में एक भी पंछी दिखाई नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सरदार ने अपने साथियों से कहा, अरे ये सभी पंछी कहाँ चले गए? अगर जंगल में पंछी ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ सरदार, वैसे भी ये घर भी बहुत छोटे हैं, हमें इन्हें बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं, वरना ये घर हमारे किसी काम के नहीं। और ये कहकर वो सभी पंछियों को ढूंढने लगते हैं। तभी बंटी कबूतर उन्हें नदी के पास दिखाई दिया। वो उसी के पास गए और उससे कहा, अरे जंगल में कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम सभी कहाँ चले गए? तुमने तो हमारे घर को छीन लिया था, अब तुम्हें हमसे क्या मतलब है? मुझे पता है, पर तुम लोगों के बिना ये जंगल सूना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैसे भी तुम्हारे घर हमारे किसी काम के नहीं है। तुम सभी वापस आ जाओ, हम लोग ये जंगल छोड़कर अपने इलाके में वापस चले जाएंगे। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और वो पंछियों के पास आकर उनको सारी बात बताता है, जिससे वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और घोंघा से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। अगर आपने हमारी मदद नहीं की होती तो उन शिकारियों को कभी सबक नहीं मिल पाता। अरे इसमें मदद वाली क्या बात है, हम लोग दोस्त हैं। इसके बाद वो सभी पंछी जंगल में वापस आ जाते हैं और अपने घरों में रहने लगते हैं। बासों ने उन सभी से माफी भी मांगी। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम इस इलाके में कभी भी नहीं आएंगे। अब तुम लोग आराम से रहो। ये सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग आराम से अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जिसे देखकर सभी पंछी अपने अपने घरों में जाने लगे। अरे जल्दी जल्दी घर चलो, वरना भीग जाओगे, क्योंकि कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होगी। सही कह रहे हो कालू कौवा, पर पहले सारा सामान रख दो, क्योंकि अगर बारिश हुई तो खेत खराब हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अभी अपने खेतों में पौधे लगाए ही नहीं। मुझे पता था 1-2 दिन में बारिश तो होगी ही। अरे वाह, तुम तो काफी होशियार हो। मैं तो अभी बाजार से पौधा लाया ही नहीं था। चलो अब चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेतों में पौधा लगा रही थी। तभी उनकी नजर टोनी चिड़िया पर पड़ती है और उन दोनों ने अपने आप से कहा, लगता है ये पागल हो गई है, इसीलिए ऐसे मौसम में पौधे लगा रही है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो इसके सारे पौधे खराब हो जाएंगे। कह तो तुम ठीक रहे हो कालू कौवा, पर तुम्हें तो टोनी चिड़िया की आदत पता ही है, कितनी जिद्दी है, किसी की बात ही नहीं मानती। हमें क्या करना, चलो हम लोग तो चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं टोनी चिड़िया सारे पौधे लगा लेती है और पौधा लगाने के बाद उसने अपने आप से कहा, इस बार मैं जामुन की खेती करूंगी। सभी लोग अपने खेतों में अलग अलग खेती कर रहे हैं, पर इस बार मैं जामुन की करूंगी, क्योंकि मुझे जामुन बहुत पसंद है और ये भी पता है कि ये सबसे महंगा बिकने वाला फल है।
इसके बाद टोनी चिड़िया आराम से अपने घर चली गई। उसने अपना घर खेतों के पास बने पेड़ पर बनाया था। उस दिन हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश नहीं हुई ये देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे नहीं यार, मैं तो सोच रहा था बारिश होगी। आज का दिन तो बेकार चला गया। अगली सुबह टोनी चिड़िया अपने खेतों में पानी लगा रही थी। तभी उसकी नजर कालू कौवा पर गई, जो अपने खेतों की तरफ जा रहा था। उसे देखकर उसने कहा, अरे कालू भाई, कहाँ जा रहे हो? खेतों पर जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा कल पानी बरसेगा, पर कल तो पानी बरसा ही नहीं। अरे तुमने ये बात नहीं सुनी? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। कल सिर्फ बिजली ही चमक रही थी। मुझे पता था कल बारिश तो होगी ही नहीं। हाँ हाँ, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। वैसे तुमने इस बार कौन से पौधे लगाई है? क्या कर रही हो अपने खेतों में? मैंने तो जामुन की पौधे लगाई है। देखना, कुछ ही दिनों में मेरे जामुन के पेड़ कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। अरे पागल चिड़िया, जामुन के पेड़ तो बहुत दिनों में बड़े होंगे। तब तक तू क्या इन्हीं के भरोसे बैठी रहोगी? तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता? ये बहुत ही अच्छे और महंगे फल होते हैं। लगता है इस बार तुझे काफी घाटा होने वाला है, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। इसके बाद कालू कौवा अपने खेतों पर आया और उसने अपने खेतों में धान की फसल की। वहीं बंटी कबूतर ने अपने खेतों में, आलू की सभी पंछी अपने अपने खेतों में अलग अलग फसल कर रहे थे। कालू कौवा बहुत खुश था क्योंकि धान की मांग काफी ज्यादा थी। देखना, इस बार तो मैं बहुत मालामाल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने खेतों में धान किया है। इसके बाद वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सभी की फसल बड़ी होने लगी थी। टोनी चिड़िया के जामुन के पेड़ भी बड़े हो रहे थे। लगभग 3 महीने के बाद वो काफी बड़े हो गए। वहीं उन लोगों की फसल भी काफी बड़ी हो गई। एक दिन बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के खेतों में आया और उसने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, मैंने सुना है तुम जामुन की खेती कर रही हो। क्यों पागल बना रही हो? अगर तुमने आलू या धान कर लिए होते तो तुम्हें अब तक मुनाफा मिलने लगता। नहीं, मुझे पता है, पर इस बार मैं कुछ नया करना चाहती थी, इस वजह से। वैसे भी अभी तुम्हारी फसल तैयार नहीं हुई होगी, अभी इसमें भी समय है। हाँ हाँ, पर इतना भी समय नहीं है जितना तुम्हें समय लगेगा। लगता है इस बार तुम लोगों के मुंह की तरफ देखोगी। अब हम लोग पैसे गिनेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा, मैं जो करूंगी वो मुझे मिलेगा। ये सुनकर बंटी कबूतर जोर जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख टोनी चिड़िया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पेड़ पर जामुन लगे तो वो बहुत लगेंगे। इसी के साथ उसने जामुन के पौधे नई ली थी, जो 1 साल के अंदर ही काफी बड़े हो जाते हैं और उन पर जामुन आने लगते। पर यह बात पंछियों को नहीं पता थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 6 महीने हो गए और कालू कौवा की धान पक गई थी। वही बंटी कबूतर के भी आलू तैयार थे। अरे कालू भैया, अब तो हम लोगों की फसल तैयार है। आप धान काट लो, मैं आलू खोद लूंगा। हाँ, ठीक कह रहे हो, क्योंकि मौसम भी सही नहीं रहता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं बारिश हो जाए। अरे अभी बारिश नहीं होगी, अभी तो दूर दूर तक बादल नजर ही नहीं आ रहे हैं। इसके बाद वो लोग अपने घर चले गए और आराम से सो गए। पर रात के समय बहुत काले बादल आए। उन्होंने घनघोर बारिश की, जिससे सभी की फसल पानी में डूब गई। अगली सुबह जब सभी पंछी उठे तो हैरान थे, क्योंकि उनके खेतों में पानी भरा हुआ था और उनकी फसल खराब हो गई थी। ये देखकर कालू कौवा बुरी तरह से दुखी हुआ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा तो सारा धान खराब हो गया। मुझे जल्दी जल्दी से धान को निकालना चाहिए। वही जब बंटी कबूतर ने अपने खेतों में पानी देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरे आलू तो खराब हो जाएंगे। मुझे जल्दी से खेतों से आलू निकालना चाहिए। और ये कहकर वो लोग अपने अपने खेतों में चले गए। जल्दी जल्दी धान और आलू निकालने लगते हैं, पर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई। जब उन्होंने टोनी चिड़िया के खेतों में देखा तो टोनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी फसल को कुछ नहीं हुआ था। जामुन के पेड़ बड़े होने की वजह से बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और खेतों में भरा पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा। अरे ये क्या? टोनी चिड़िया के पेड़ों को तो कुछ नहीं हुआ, पर ये कैसे संभव है? हमें उसी से पूछना चाहिए। इसके बाद वो दोनों उसके पास गए और कालू कौवा ने उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, तुम्हारी फसल खराब क्यों नहीं हुई? हम लोगों की तो फसल खराब हो गई। क्योंकि मैंने जामुन के पेड़ लगाए जो काफी बड़े हो गए।
और अब इन पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये पेड़ बड़ा हो जाता है ना, तो बारिश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसीलिए मैं खुश हूँ, मेरी फसल सुरक्षित है। ये सुनकर वो लोग काफी दुखी हुए, क्योंकि उनकी तो फसल खराब हो चुकी थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और अब टोनी चिड़िया के पेड़ों पर जामुन आने लगे, जिन्हें देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। और जब सभी जामुन पक गए तो उसने अपने सभी जामुनों को इकट्ठा किया और बाजार में बेच दिया, जिससे उसे काफी अच्छा पैसा मिला, जिसे देखकर कालू कौवा और बंटी कबूतर बहुत दुखी हुए। हम लोगों ने टोनी चिड़िया की कितनी हंसी उड़ाई थी, पर आज खुद हंसी के पात्र बन गए हैं, क्योंकि हमारी खेती तो खराब हो गई, पर टोनी चिड़िया आज मजे ले रही है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आई और उसने उन लोगों से कहा, देखा तुम लोगों ने मेरी कितनी हंसी उड़ाई, पर मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे अपनी फसल पर भरोसा था। मुझे पता था जब ये फल देगी तो मुझे माला माल कर देगी, और अब मुझे फसल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुझे 20 साल तक आराम से फल देती रहेगी। और ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। और अब कालू कौवा और बंटी कबूतर अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती।